नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, बिहार के किसानों और गरीबों को बड़ी सौगात दे दी गई है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बिहार में नौकरियों की बौछार ला रहे हैं और इधर बिहार के किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं हो गई है। साथ ही गरीबों के लिए आवास को लेकर भी बड़ी घोषणा हो गई। बिहार के जो किसान परेशान थे उनके लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। अब किसानों को सरकार पैसे देगी जिनके फसल नहीं हुए हैं, तो वहीं गरीबों को जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिलेगा, जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन मिलेगा। और 10 लाख नौकरी का जो वादा किया गया था, तो 10 लाख नौकरी देने की सारी तैयारियां की जा रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि हमें सिर्फ 1 महीना का समय दे दीजिए। 1 महीने में हम बिहार के लोगों को बम्पर नौकरी देंगे। इतनी बड़ी संख्या में बिहार में सरकारी नौकरी आएगी जितनी आज तक किसी भी राज्य में किसी भी सरकार ने नहीं लाई होगी। और तेजस्वी यादव ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। देखिए, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि स्वास्थ्य योजनाओं में बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी मिलेगी और 2 से 3 दिनों में समीक्षा करेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। और इसके पहले आदेश की बात करें तो देखिए, खबर थी कि स्वास्थ्य विभाग में 25,000 पदों पर जल्द ही सरकारी नौकरी मिलेगी। और तेजस्वी यादव ने अब जिस तरह से ऐलान कर दिया है, तो इस संख्या को 2 गुना तक भी किया जा सकता है। देखिए, पहले तो तेजस्वी यादव ने ऐलान किए थे कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया कि अब 10 लाख नहीं 20 लाख मिलेगा, जिसमें से 10 लाख सरकारी नौकरी होगा और 10 लाख रोजगार, जिसमें से कई प्राइवेट नौकरियां भी शामिल है। और मुख्यमंत्री जी के अनुसार बिहार में इस बार नौकरियां देने का काम तेजस्वी यादव करेंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और कहा है कि हमारे बाद तेजस्वी यादव ही बिहार को आगे तक लेके जाएंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री जी ने फुल पावर दे रखा है। तेजस्वी यादव के पास सबसे दमदार मंत्रालय है। राजद के पास रोजगार सृजन के सारे विभाग हैं। और खबर तो यहां तक है कि इस साल के अंत तक, यानी अगले 3 से 3.5 महीनों में 4 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी बिहार वालों को। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नौकरी दिए जाने की घोषणा की, तो घोषणा के तुरंत बाद ही सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी विभागों से रिक्त पदों की सूची भी मांग दी है। और जानकारी के अनुसार इसी साल के अंत तक सरकार 4 लाख लोगों को नई नौकरियां देने वाली है, जिसमें से सबसे ज्यादा स्वास्थ्य क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियां मिलेगी। बिहार में पूंजीपतियों की सरकार हटके गरीबों की, किसानों की सरकार बन गई है। और महागठबंधन की सरकार बनते ही, तेजस्वी यादव की सरकार बनते ही किसानों और गरीबों के लिए काम करना शुरू कर दिया गया है। देखिए, कृषि मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार को एक तरफ जहां सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा, तो वहीं किसानों को अब सीधे पैसे दिए जाएंगे। किसान चिंतित नहीं हो। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी चैन से नहीं बैठे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और जिलों का जायजा ले रहे हैं कि कौन से जिले में कितनी ज्यादा सूखा पड़ा है, कहां के किसानों को सबसे पहले मदद की जरूरत है। और अब तो मुख्यमंत्री जी किसानों के खेतों पर उतर गए हैं। किसानों के खेतों पर भी जाकर मुख्यमंत्री जी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और इधर बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा है कि मैं इतिहास के उस दौरे में मंत्री पद का शपथ लिया हूं जब सैकड़ों साल में एक बार अकाल आता है। उस भयानक अकाल में हम कार्यभार बीच दौरे में संभाले हैं, फिर भी किसानों को हम पूरी मदद करेंगे। साथ ही कृषि मंत्री जी ने कहा कि मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं जो इस कुर्सी पर पहुंचा हूं, अतः मैं सिर्फ किसानों के लिए काम करूंगा। जिस दिन लगेगा कि मैं किसानों के हक में फैसला लेने में असमर्थ हूं, उसी दिन मैं कुर्सी छोड़ दूंगा।
देखिए, कृषि मंत्री जी ने कहा है कि हम किसानों को 2 स्तर की राहत देने जा रहे हैं। पहला, कि जिनकी खेती नहीं हुई है उनको एक मुक्त हम पैसा देने जा रहे हैं, और दूसरा वो कि जो लोग खेती कर लिए हुए हैं और उनको नुकसान हुआ है तो हम नुकसान की भी भरपाई करेंगे। साथ ही कृषि मंत्री जी ने कहा है कि तीसरा काम ये भी होगा कि अगले फसल के लिए बीज से लेकर खाद तक अलग से हम मुहैया करवाएंगे किसानों को। मतलब किसानों की इस बार तो आमदनी हुई नहीं, तो अगला बीज आखिर खरीदेंगे कहां से किसान? तो अगला बीज और खाद सारा खर्चा सरकार देगी किसानों को। और इस बार जिनकी खेती नहीं हुई है, जिनके खेत परती है, उनको सीधा सरकार पैसे देगी, और जो लोग खेती किए हुए हैं, नुकसान हुआ है, उनकी भी भरपाई सरकार ही करेगी। साथ ही कृषि मंत्री जी ने कहा है कि देश और राज्य स्तर पर हम वैज्ञानिकों को बुलाएंगे और किसानों को सही सलाह देंगे ताकि किसान अपनी ठीक से उपज कर सके। महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक्शन मोड पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक तरफ जहां हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण के द्वारा जिलों का जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि कहां के किसान सबसे ज्यादा परेशान है, कहां के किसानों को क्या मदद की जरूरत है। हवाई सर्वेक्षण के बाद खेतों में उतर गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार में सूखे की ऐसी हालात पड़ी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को खेतों पर उतरना पड़ रहा है। किसानों के खेतों में जाकर मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सड़क मार्ग पर घूमकर नालंदा, शेखपुरा, जमुई और लखीसराय जिले का जायजा लिया, और बाकी जिलों में भी मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं। देखिए, और इधर बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि वैकल्पिक फसल योजना से किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाए। जो किसान अपने खेतों में कुछ अलग प्रकार के खेती करना चाहते हैं या वैकल्पिक फसल उगाना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्द से जल्द ऐसे किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाए। सरकार बीज देगी ताकि आप बिना किसी परेशानी के खेती कर सको। उसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सिंचाई की भी व्यवस्था की जाए ताकि दिक्कत ना हो किसानों को। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि संभावित सूखे की स्थिति में किसानों को हर संभव मदद करने की योजना बनाई जाए। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि डीजल अनुदान के तहत किसानों को जितनी जल्दी हो सके मदद दिलाया जाए और किसानों को 16 घंटे बिजली बिना बाधा के मिले। बिजली कटना नहीं चाहिए, तो बिहार के किसान परेशान ना हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और अब फ्री होकर काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने सारी बंदिशें खत्म हो गई है। अब बिहार के विकास के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं मुख्यमंत्री जी। बिहार की जनता ने इतने साल बीजेपी को दिया, लेकिन बीजेपी वालों ने बिहार को बाढ़ से नहीं बचा सके। बीजेपी की सरकार हर साल बिहार को बाढ़ से बचाने का दावा तो करती थी, लेकिन हर साल बिहार को बाढ़ में डुबाया जाता था। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर हम बिहार का पूरी तरह से विकास करेंगे। अब हर क्षेत्र में विकास होगा और बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। देखिए, इतना तो क्लियर है कि बिहार में बांध का निर्माण करके बाढ़ से नहीं बचाया जा सकता है। अतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब नदियों को नदियों से जोड़ेंगे, जिससे बिहार एक तरफ जहां बाढ़ से भी बचेगा और जिन जिलों में सूखा के कारण किसान परेशान होते हैं तो सूखे से भी निजात पाया जा सकता है। और इस पर अब काम भी शुरू हो गया है। देखिए, सकरी और नाटी नदी को जोड़ने पर अब अध्ययन होगा। और आप ये भी जान लीजिए कि 67,000 एकड़ में सिंचाई की समस्या का अस्थायी निदान हो सकता है नदी को जोड़ने से। मुख्यमंत्री जी ने जल संसाधन विभाग को दोनों नदियों को जोड़ने के लिए अध्ययन करने का निर्देश दे दिया है। बता दें कि इन दोनों नदियों को जोड़ दिए जाने से जमुई, नालंदा, शेखपुरा, नवादा और लखीसराय जिले के 67,000 एकड़ जमीन में सिंचाई का अस्थायी समाधान किया जाएगा। और साथ ही महागठबंधन की सरकार का कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है, अब देखते जाइए कि बिहार का विकास कैसे होता है। और बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव का कहना है कि सिर्फ 1 महीने का हमें समय दे दीजिए। 1 महीने में हम बिहार को कहां से कहां तक पहुंचा देंगे। बिहार में 1 महीने में बम्पर नौकरियां लेकर आएंगे, उसके साथ ही चारों तरफ विकास के कार्य होंगे।
बिहार वाले जहां सावधान हो जाएं, मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, बिहार में भयानक बारिश होने वाली है और देखा जाए तो बिहार में फिर से नदियां विकराल हो गई है। गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और साथ ही नेपाल द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बिहार की कई नदियों में फिर से उफान आ गया है। और बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का कहना है कि आज बिहार के 20 जिलों में भयानक बारिश होने वाली है और बाकी जिलों में भी कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज बिहार में बारिश के साथ तेज वज्रपात का भी अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि जब तक बहुत जरूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले यदि मौसम खराब हो तो। और मौसम विभाग ने सबसे ज्यादा खतरे का अलर्ट रोहतास और कैमूर जिले के लिए जारी किया है। तो आखिर मौसम विभाग के अनुसार बिहार के किन जिलों में सबसे भयानक बारिश हो सकती है? तो देखिए, ये जिले हैं बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के साथ कैमूर। तो बिहार के लोग भयानक बारिश और तेज वज्रपात से जरा सावधान रहें। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने जनता के साथ जो जो वादा किया है उन सभी वादों को हम पूरा करेंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव ने अपने सभी मंत्रियों, सभी विधायकों को नया आदेश जारी कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब सिर्फ बिहार की जनता की भलाई के लिए काम करना है। और तेजस्वी यादव ने अपने मंत्रियों के लिए कुछ नया आदेश भी जारी किया ताकि शिष्टाचार, शालीनता के साथ ये सरकार चल सके। और इस आदेश के बाद बीजेपी की ओर भी बोलती बंद हो गई है। देखिए, डिप्टी सीएम ने ये आदेश जारी किया है जिसमें से है पहला कि सरकार में राजद कोटे से बने मंत्री विभाग में अपने लिए कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। दूसरा आदेश है कि राजद के मंत्री उम्र में अपने से बड़े कार्यकर्ता हो, चाहे शुभचिंतक या फिर समर्थक कोई भी हो, यदि उनसे उम्र में बड़े हो तो किसी को भी अपना पांव नहीं छूने देंगे। देखिए, तेजस्वी यादव के आदेश के अनुसार चाहे कोई भी मंत्री हो और यदि उससे ज्यादा उम्र का पार्टी में कोई भी हो, चाहे उससे कितने भी नीचे पद पर हो, लेकिन यदि उम्र में बड़े हो तो छोटे उम्र के मंत्री अपना पैर नहीं छूने देंगे। और शिष्टाचार और अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते व आदाब की परंपरा को भी बढ़ावा देंगे। मतलब अपने से कम पद वालों को भी, छोटे पद वालों को भी प्रणाम करना है, नमस्ते करना है या आदाब की परंपरा को बढ़ावा देना है। तीसरा आदेश है कि सभी मंत्रियों का सभी के साथ सौम्य और शालीन व्यवहार हो, बातचीत सकारात्मक रहे, सादगी से पेश आते हुए सभी जाति व धर्म के गरीब और जरूरतमंद लोगों को अविलंब प्राथमिकता के आधार पर मदद करें। चौथा आदेश है कि किसी से उपहार के रूप में फूलों का गुलदस्ता लेने के बजाय कलम या किताब लें। पांचवा आदेश है कि सभी विभागीय कार्यों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ईमानदारी, पारदर्शिता, तत्परता और त्वरित क्रियान्वयन की कार्यशैली को बढ़ावा देंगे। छठा आदेश है कि सभी मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों और विकास के कार्यों की जानकारी सोशल मीडिया पर देंगे ताकि जनता को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। बीजेपी के नेता किस तरह से घोटाला कर रहे हैं, किस तरह से देश को लूटने का काम कर रहे हैं, जरा देखिए। बीजेपी विधायक नीरज बबलू पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है, साथ ही आय से अधिक संपत्ति मिली है इनके पास। बीजेपी नेता पर चोरी करने का आरोप लगा है। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में आयोग को दिए गए हलफनामे में अपने करोड़ों की संपत्ति इन्होंने छिपा ली और अपने करोड़ों रुपए सरकार की नजर से चुरा लिए। पहले जब बिहार में बीजेपी की सरकार थी तब तो ये बीजेपी के नेता लोग बच जाते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी की सरकार हो गई है। अब बीजेपी के नेताओं की संपत्तियों की जांच हो रही है और लगातार बीजेपी के नेता फंस सकते हैं। अभी तो बीजेपी एमएलए नीरज कुमार बबलू फंस गए हैं। उन्होंने आय से अपनी कई गुना ज्यादा संपत्ति रखे हुए हैं और अब अगला टारगेट सुशील कुमार मोदी जी हो सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि मंत्री रामानंद यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अब सुशील मोदी की संपत्ति की जांच कराएंगे।
बिहार में पिछली सरकार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रखा था और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछली सरकार को छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं और अब बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों को भी अब ठीक किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि हम बिहार में केजरीवाल मॉडल को अपनाएंगे और बिहार को भी केजरीवाल मॉडल की तरह शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। और देखिए लगातार नए नियम लागू हो रहे हैं। फिलहाल एक नया नियम बन रहा है कि स्कूल नियमित आने पर विद्यार्थियों को मिलेंगे 5 अंक एक्स्ट्रा। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों पर बच्चों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा और इसकी शुरुआत सितंबर में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा से की जाएगी। 1 से लेकर 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं का अब आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन मतलब अलग अलग गतिविधियों से अब स्टूडेंट को नंबर दिए जाएंगे। जैसे विद्यालयों में उपस्थिति में 5 अंक मिलेंगे, मददगार या व्यवहार अच्छे रहने पर 4 अंक मिलेंगे, कक्षा में सक्रियता पर 8 अंक मिलेंगे, कक्षा में प्रश्न पूछने पर 10 अंक मिलेंगे, प्रतियोगिता में भाग लेने पर 15 अंक, खेलकूद में सहायता में 10 अंक, साथ ही गायन वादन या कलात्मक गतिविधि में यदि शामिल होंगे विद्यार्थी तो 10 अंक। तो इस तरह से अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन होगा स्टूडेंट का। हमारे देश में लोग जनसंख्या वृद्धि से परेशान हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है लेकिन रूस में कुछ अलग ही हो रहा है। रूस में लोगों का जनसंख्या घट गया है, लगातार आबादी घट रही है रूस में। अतः रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा ऑफर दिया है कि रूस में 10 बच्चे पैदा करें और पाएं 13 लाख रुपए का इनाम। रूस के राष्ट्रपति के आदेश के मुताबिक जो महिलाएं 10 या उससे अधिक बच्चे पैदा करती है और उनकी परवरिश करती है तो उन्हें रूस की मदर हीरोइन की उपाधि सम्मान के रूप में दी जाएगी। इस पुरस्कार के तहत 13 लाख रुपए उन्हें दिया जाएगा।